आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आरआरबी का, और सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बुक्स भी कुछ सजेस्ट करेंगे वीडियो के अंत में कि कौन सी बुक आपको प्रिपरेशन के लिए बेहतर होगी, टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से। तो चलिए इस एक वीडियो से पूरा डिटेल समझते हैं कि आखिर फाइनल सिलेक्शन आपको कैसे मिलेगा, इसमें उसका पूरा प्रोसेस क्या है तैयारी करने का विद सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आपको 3 स्टेप में होगा। यहाँ बेसिकली पहले तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप तैयारी करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू होंगे उसमें सारे। उसके बाद उसमें जब पास हो जाएंगे आप तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की डिटेल वीडियो हमने बना दी थी। अगर आपको कोई उसमें डाउट है तो वो वीडियो हम यहाँ पे आपको लिंक दे देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम पैटर्न फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 और साथ ही ग्रेड 3 सिग्नल। इसके लिए हमारा जो है क्या क्या होगा, बेसिकली एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा। सबसे पहले आपका होगा एग्ज़ाम सीबीटी मोड से एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे। क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और कैंडिडेट को जो है रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप गलत करेंगे तभी आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं और उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग से बचना ऐसे एग्जाम्स में समझदारी का डिसीजन होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसका हमारा जो सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, ये देखेंगे आप यहाँ पे। तो जनरल अवेयरनेस का आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 100 नंबर्स का होगा, और 90 मिनट में आपको करना होगा। यानी सिर्फ आपके पास 1.5 आवर्स होंगे, 1.5 घंटे होंगे, और 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा। तो नेक्स्ट आपका है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का सिलेबस। तो सिलेबस में आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जा रहा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए टॉपिक वाइज बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट जो है आपका उसका टॉपिक वाइज हम डिटेल में सिलेबस आपके सामने यहाँ पे एक बना के ले आए हैं जो दिया हुआ था उसी से। तो जनरल अवेयरनेस में आपसे देखिए क्या क्या पूछेगा। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। करंटली जो चीज़ें अभी हो रही हैं, एग्ज़ाम जब भी होगा उससे थोड़ा पहले से आपको पूरा प्रिपेयर करना होगा। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भौगोलिक जो है स्थिति उसके बारे में पूछा जाएगा। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, संस्कृति हमारी जो है और इतिहास जो है, और उसके साथ साथ फ्रीडम के जो स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता संग्राम जो थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंडियन पोलाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं इंडिया और मतलब भारत और विदेशों में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसमें आप करंटली कौन वर्ल्ड कप जीता था, या किसी सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन था, या ये कप किस खेल से, मतलब बेसिकली स्पोर्ट्स की जो भी चीज़ें हैं उनको आपको जीके या अवेयरनेस जो भी करंटली घटी उनको जानना होगा। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, सामान्य जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखिए इसको 3 हिस्सों में है टोटल। फिजिकल फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट्स। ये 3 टोटल टॉपिक हैं जिनमें आपसे फिजिकल फंडामेंटल्स में यूनिट्स मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड,
एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और साथ ही इंसुलेटर्स, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ ए सर्किट एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी एंड पावर वाटेज, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स एंड मूविंग चार्ज, पार्टिकल एंड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट में आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, फिर आपका ये हो गया माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मेजरिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल, रेंज एक्सटेंशन मेथड, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल एंड ट्रांसड्यूसर, इन सबसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपसे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर है बेसिकली आपसे उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो भी इस पे होते हैं चीज़ें, उनसे रिलेटेड लाइक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या काम करते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जो होता है आपका, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स, एमएस ऑफिस, यूनिक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन एक होगा। साथ ही वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। साथ ही कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन अक्सर कम ही बनते हैं, तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें हम टफ भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट आपकी मेरिट बढ़ाने में इसका अच्छा योगदान होता है, क्योंकि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो इसमें गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। जीके, रीजनिंग और जीके क्या है, करंट अफेयर्स, ये सब आप पढ़ के भी हो सकता है एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ ना आए तो भूल सकते हैं, बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ के गए हैं तो 99% या 100% कह सकते हैं श्योर है कि आप करके आएंगे उन चीज़ों को। तो मैथमेटिक्स में आप देखेंगे नंबर सिस्टम आपसे पूछेगा, रोटेशनल एंड इरेशनल नंबर्स पूछेगा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बोर्ड मास के रूल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्षेत्र और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन, सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, इम्पटी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, सब सेट, जितने भी वेन डायग्राम, ठीक है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे तो लगभग आपका 9th और हाई स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स है। अगर 9th हाई स्कूल का मैथमेटिक्स आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा आप कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से अक्सर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी आपकी मेरिट को अच्छा करने में बहुत योगदान देता है, क्योंकि इसको भी अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो सारे क्वेश्चन हो सकता है आप अटेम्प्ट करके आएँ। इसमें देखेंगे आप क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा आपसे, मैथमेटिकल ऑपरेशन दे के पूछेगा, लाइक 1 2 3 करके दे के आगे क्या आएगा, ऐसा जो मिसिंग नंबर्स पूछता है, ठीक है। रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका कि रिश्तों में जो पूछता है क्या रिश्ता होगा ऐसे करके, ठीक है। साइलोजिज्म, जम्बलिंग आएगा, ठीक है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कमेंट आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्नीशियन सिलेबस फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3। वो तो ग्रेड 1 के लिए था, यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप देखिए इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। इसमें आपसे सिर्फ जनरल अवेयरनेस, बेसिक साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यही इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए आपसे जो पूछा जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है।
जनरल अवेयरनेस लगभग सेम ही है। यहाँ बेसिक साइंस में आप देखिए, आपसे जो पूछा जाएगा, यूनिट्स मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, सुरक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण से संबंधित एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन, और आईटी लिटरेसी ईटीसी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें आपसे वही नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लगभग सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जो आपसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस है, सेम इसका भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ही सिलेबस है, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, आर्गुमेंट, एजम्पशन, वेन डायग्राम, जम्बलिंग, सिंबोलिज्म, सब है, ठीक है। तो ये टोटल थे आपके सिलेबस आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 के। अब इनसे रिलेटेड आपको मैंने बोला था शुरू में भी, लास्ट में हम आपको बुक के बारे में बताएंगे। तो जो भी बुक्स हैं इनसे रिलेटेड कि कौन सी बुक से आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, उन सारी बुक्स के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में, पहले ही कमेंट में हम इसको पिन करके रख देंगे, जहां से आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं जो सीधे आपके घर पे डिलीवरी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।